पीएफआई की महासाजिश का खुलासा। होश उड़ा देने वाला पीएफआई का प्लान। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियां थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के तहत बना रोड मैप। पीएफआई के हर लीडर के पास प्लान। इंडिया 2047 पीएफआई का सीक्रेट डॉक्यूमेंट। जिहादी पैदा करने वाली फैक्ट्री। पीएफआई का प्लान इंडिया 2047 एक्सपोज्ड। पूरा प्लान सामने आ रहा है। पीएफआई का प्लान इंडिया 2047 पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गया है। पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में 11 जुलाई को जो छापेमारी हुई और उसके बाद जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनके पास से पीएफआई का सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद किया गया है। यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ पीएफआई के सदस्यों के लिए है, जिसमें पीएफआई के नापाक मंसूबों का पूरा कच्चा चिट्ठा है, जिसमें पीएफआई का सपना, पीएफआई का मकसद, पूरा प्लान, पूरा का पूरा रोड मैप, ब्लूप्रिंट दिया गया है। आप भी जानिए और समझिए, इसलिए हम पीएफआई के पूरे प्लान को एक्सपोज कर रहे हैं। सबसे पहले तो नाम पढ़िए और प्लानिंग देखिए। ये ग्राफ बनाया है, ये डायग्राम बनाया है। देखिए प्लान क्या है। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन कौन है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। क्या क्या वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देना। किस तरह की ट्रेनिंग आगे बताएंगे। वो चाहते हैं विदेशी फंडिंग मिले, कहां कहां से आगे बताएंगे। और भारत विरोधी गतिविधियां और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना किस तरह से, यह भी आगे बताएंगे। फिक्र है, समझिए जरा। आखिर पेज नंबर 3 में 10% वाला, 10% वाला पीएफआई का फॉर्मूला क्या है सुनिए। 2047 तक यानी साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना पीएफआई का मकसद बताया गया है। साथ ही 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास राजनीतिक सत्ता होगी। तो पीएफआई इस दिशा में काम करना चाहता है। भारत के सेक्युलर ढांचे को बर्बाद, तहस नहस करना चाहता है। देखिए एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के तहत रोड मैप भी बनाया गया है। कैसे बढ़ना है अपने मकसद की तरफ, कैसे पूरा करना है अपना सपना, सब कुछ है इसमें। 2047 तक भारत में इस्लामिक सरकार बनेगी। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की आवश्यकता नहीं है, यह भी इसमें लिखा गया। 10% मुस्लिम भी पीएफआई के साथ आ जाए तो वह कायर बहुसंख्यकों को घुटनों के बल ला देंगे, यह भी जिक्र इसमें किया गया है। खुद का संविधान रचना चाहते हैं। देश के संविधान में इन्हें भरोसा नहीं है।
और अपना लक्ष्य, अपना मकसद इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिख छोड़ा है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए पीएफआई के हर लीडर के पास प्लान है। मुस्लिम युवाओं को बताया जाना चाहिए किसी भी तरह इस्लामिक शासन स्थापित करना है। तो यह तो बात हुई तीसरे पन्ने की। चलिए पन्ना पलटते हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट का और अब बात करते हैं चौथे पन्ने की। इंडिया 2047 के चौथे पन्ने में सबसे खतरनाक बातें लिखी हुई हैं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा रोड मैप इसी पन्ने में। देखिए वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या क्या करने की ख्वाहिश पाले बैठे थे। मुसलमानों को तलवार, रॉड और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देंगे। यह बात उसमें लिखी हुई है। यह प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेन किया जाए उन्हें तलवार चलाने में, रॉड चलाने में, हथियार चलाने में। हिंसा का टारगेटेड इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए करना होगा। देखिए जोर दिया जा रहा है इस बात पर कि टारगेटेड हिंसा करनी है। हाल के दिनों में जितनी भी टारगेट किलिंग की घटनाएं आई हैं, क्या उनसे इनका लिंक है? जांच का विषय है, जांच चल रही है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि हिंसा का इस्तेमाल बहुसंख्यकों को टेरराइज करने के लिए करना होगा। कैडर में जो अच्छा करेंगे उन्हें फायर आर्म्स और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। हिंसा, हिंसा और सिर्फ हिंसा से सने हुए हैं ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट। मकसद के लिए राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और अंबेडकर का इस्तेमाल करने की बात होगी। देखिए किस तरह से चीजों को अपने हिसाब से ढालते हुए समझाने की कोशिश की गई इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करना होगा। और ऐसा नहीं है कि वो यूं ही सिर्फ बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं, बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी समझ में इन चीजों को हासिल करने का तरीका भी खोजा है। आगे बात होगी उस पर। अभी और सुनिए चौथे पन्ने में क्या है। शासन प्रशासन की ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जानी चाहिए। चुनाव जीतने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी के साथ गठजोड़ करना है। आरएसएस और एससी, एसटी, ओबीसी के बीच दरार पैदा करें। आरएसएस को सिर्फ अपर कास्ट हिंदुओं का पक्षधर दिखाया जाए। मुस्लिमों के साथ एससी, एसटी, ओबीसी को अपनी पार्टी बनानी होगी। देखिए सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक मंशा, हथियार और गोला बारूद के स्टॉक को भी बढ़ाना होगा। पीएफआई को मुस्लिमों के एकमात्र संगठन के रूप में पेश करना होगा। पीएफआई 50% एससी, एसटी, ओबीसी का विश्वास हासिल करेगी। चौथे पन्ने में ये सब कुछ लिखा हुआ है। और चलिए बारी फिर आ चुकी है, एक और पन्ना पलटते हैं, पांचवें पन्ने की ओर चलते हैं और देखें क्या राज छुपे हैं, क्या राज उगले हैं पीएफआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट में। पांचवें पन्ने में इस्लाम का विरोध करने वालों को खत्म करने की बात कही गई है, जिंदा मार देने की बात। देखिए कुछ घटनाएं हुई हैं हाल के दिनों में, अब उन घटनाओं का पीएफआई कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। बहरहाल इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नया संविधान घोषित किया जाएगा। पीएफआई का सपना देखिए और इसके लिए बाहरी ताकतों की मदद ली जाएगी। पीएफआई का प्लान देखिए, जो भी खिलाफ होंगे उन्हें एलिमिनेट यानी खत्म कर दिया जाएगा। मुस्लिम युवाओं में कट्टरपंथ बढ़ाने के लिए बाबरी मस्जिद, मुस्लिमों के लिंचिंग जैसी घटनाओं का इस्तेमाल करने की बात भी इस पांचवें पन्ने में, हरफों में, इस पांचवें पन्ने में लिखे हरफों में दर्ज है। चलिए फिर वक्त है पन्ना पलटने का। तीसरा, चौथा और पांचवें पन्ने के बाद अब आइए चलते हैं छठे पन्ने की ओर और देखते हैं क्या कुछ है छठे पन्ने में। छठे पन्ने में आतंक की पूरी रणनीति है। इसमें लिखा है कि हर घर में पीएफआई सदस्यों की भर्ती की रणनीति है। हर घर से एक व्यक्ति को संगठन में भर्ती किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हो पाया, यानी हर घर से एक व्यक्ति को अगर संगठन में नहीं भर्ती कर पाए तो क्या होगा वो भी सुनिए। तैयार है प्लान? किसी एक को पार्टी में शामिल करना होगा, उन्हें अपनी मैगजीन या आर्टिकल का पाठक बनाना होगा ताकि इनके जो पर्चे हैं, याद कीजिए इनके यहां से जो पीएफआई के पर्चे निकले वो पढ़ेंगे। हर घर को किसी भी तरीके से अपने टच में रखना है। योग सत्र और स्वस्थ लोग, स्वस्थ राष्ट्र अभियान की आड़ में पीएफआई काम करेगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में जमीनों का अधिग्रहण करना होगा। तो यह तो हुई छठे पन्ने की बात। फिर पलटते हैं
इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के एक और पन्ने की ओर जाते हैं। छठे के बाद अब 7वें पन्ने की ओर जाते हैं। क्या है 7वें पेज पर? सुनिए, दहशत का पूरा प्लान है इस 7वें पन्ने में। हिंदू संघ परिवार के नेताओं का डेटाबेस तैयार करने की जो पीएफआई की मंशा है वो इसी पन्ने में दर्ज है। उन्होंने लिखा है कि नेताओं को ट्रैक करने के लिए ऑफिस के लोकेशन को ट्रैक करना होगा, फ्रेंडली इस्लामिक देशों की मदद लेनी होगी। देखिए, पीएफआई ने बताया है कि तुर्की के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए, कुछ अन्य इस्लामी देशों में मित्रता विकसित करने के प्रयास जारी हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां पन्ना पीएफआई की कुत्सित मंशाओं से भरा हुआ है। एक एक हर्फ इंडिया के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट, देश के खिलाफ एक जंग की ओर इशारा कर रहा है।